नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री को न आने की सलाह दी थी, कांग्रेस सांसद कुछ गलत कर सकते थे, पीएम के भाषण विवाद पर बोले स्पीकर ओम बिरला। फिर बात करेंगे, पाकिस्तान करेक्शनल जांच का सिर्फ 1% सामने आया, गौरव गोगोई को लेकर फिर बरसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश कुमार ने कराया शांत, बताया बच्चा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था, मैंने ना आने का किया था आग्रह। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से बिना प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के पास हुआ। राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा ईसी, ज्ञानेश कुमार करेंगे अध्यक्षता। राज्यसभा में नहीं उठ सकता लोकसभा का मुद्दा, सदन में विपक्ष को लेकर बोले जेपी नड्डा। मणिपुर में फिर एनडीए सरकार, सीएम युमनाम खेमचंद समेत कई मंत्रियों ने ली शपथ। भारत की आलोचना कम करे, ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करेंगे, एनएसए अजीत डोवाल ने अमेरिका को दी चेतावनी। राहुल प्रियंका ने लोकसभा में हंगामा करवाया, महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी घेरी, बीजेपी का बड़ा आरोप। चाइनीज मांझे से मौत हुई तो मर्डर केस चलेगा, सीएम योगी ने पुलिस को पूरे प्रदेश में छापेमारी के आदेश दिए। ममता बनर्जी को देश से नहीं बांग्लादेश से प्यार है, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कसा तंज। भारत किसी से भी तेल खरीदने को स्वतंत्र, भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर रूस का आया पहला रिएक्शन। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने का जवाब देने वाले थे। हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका और पीएम के जवाब के बिना ही लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो भी गया। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन में स्पीकर ओम बिरला ने यह जानकारी दी है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री से उन्होंने ही सदन में न आने का आग्रह किया था। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने को लेकर। बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने 3 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर शेर से कहा, कल लोकसभा के चैम्बर में इस सदन के कुछ सदस्यों ने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह के दृश्यों का सृजन किया, वैसा इस सदन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमारी संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति की गरिमामयी स्थान हमारे संविधान ने सुनिश्चित किया है। स्पीकर ने कहा, राजनीतिक मतभेदों को सदन के कार्यालय तक कभी नहीं लाया गया, यही इतिहास रहा। उन्होंने कहा, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वह हमारी संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं था। स्पीकर ने कहा, वह एक काले धब्बे की तरह था। हम सभी को सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, इसके बाद जब सदन के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। स्पीकर ने आगे कहा, यह दृश्य मैंने सदन में देखा था। अगर यह घटना हो जाती तो ये आलोकप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा, सदन का सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखे। स्पीकर ने कहा, सदन के नेता सदन में न बोले या सभा के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सदन के नेता ने मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। उन्होंने अपना सुझाव मानने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और विपक्ष को 2 टूक कहा, आप पोस्टर पैम्फलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। स्पीकर ने नसीहत दी कि सदन की गरिमा परंपरा को रखो, तब सदन चलेगा। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची हैं, ये उचित नहीं था। स्पीकर ने कहा, ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। स्पीकर ने आगे कहा, आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं, आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें, भाषा शब्दों से विरोध कर सकते हैं, लेकिन इधर आकर जिस प्रकार की घटना को आप अंजाम दे रहे हैं यह उचित नहीं है। स्पीकर ने इसके बाद सदन की कार्यवाही 6 फरवरी 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। शर्मा ने गोगोई पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि उनके पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच में
देश को कमजोर करने की एक वैश्विक साजिश का अब तक केवल 1% हिस्सा ही सामने आया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि सरकारी कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि असम पुलिस किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे तंत्र के खिलाफ जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी के पाकिस्तान से सीधे संबंध है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, यह एक बेहद संवेदनशील जांच है, इसे केवल असम की राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, यह एक वैश्विक साजिश है। उन्होंने आगे कहा, यह मत समझिए यह जांच किसी एक व्यक्ति के खिलाफ है, यह एक पूरे तंत्र के खिलाफ है। हमने जो कुछ किया है वह सिर्फ एक प्रतिष्ठित है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भारत सरकार से जुड़ा डेटा जुटा नहीं सके और न ही इंटरपोल का सहयोग ले पाए। वहीं सोनारी में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा, राज्य में SIR प्रक्रिया जब भी होगी बहुत व्यापक और पूरी तरह से सही तरीके से होगी। शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में SIR कराया जाएगा। फिलहाल असम में मतदाता सूचियों का SR जारी है। उन्होंने कहा, यहाँ SIR बहुत व्यापक और सही तरीके से किया जाएगा। मैंने निर्वाचन आयोग से अब भी SIR कराने का अनुरोध किया था, लेकिन NRC का प्रकाशन न होने के कारण आयोग ने SR कराया है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गुरुवार 5 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से कानून का राज है। उन्होंने आज JD के शासनकाल पर हमला करते हुए कहा कि 2005 से पहले शाम में कोई घर से निकलता था। कहा कि 2005 से पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की क्या हालत थी, पहले कितना हिंदू मुस्लिम होता था। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने सरकार की और भी उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान सदन में जब तेजस्वी यादव उठे तो नीतीश कुमार ने बैठने के लिए बोला। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है पूरा मामला। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई। नीतीश ने तेजस्वी के सामने 2005 से पहले वाली सरकार पर सवाल उठाया। कहा कि पहले अस्पताल कम थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल का निर्माण हुआ जहां मरीज आते हैं। इस दौरान सदन में जब तेजस्वी यादव उठे तो नीतीश कुमार ने बैठने के लिए बोला। तेजस्वी की तरफ इशारा कर कहा, खूब गड़बड़ कर रहा था इसलिए हट गए। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो तेजस्वी बार बार टोकने की कोशिश कर रहे थे। इस पर नीतीश ने कहा, अरे पहले सुन लो ना, अरे तुम बच्चा है, बैठो बैठो, हल्ला मत करो, चलो बैठो। इस दौरान तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया। ये कहा कि 6 विधायकों को तोड़ने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे थे। आगे नीतीश कुमार ने कहा, 10,000 की राशि महिलाओं को दी गई ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आगे भी 2 लाख रुपया दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। सीएम ने कहा, बिहार लगातार विकास कर रहा है, आगे 5 साल में विकास के काफी कार्य होंगे। बिहार विकसित राज्यों में शामिल होगा, देश की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। तो उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तो लोकसभा।